इस एपिसोड को देखने से पहले भाई पिछला एपिसोड जरूर से देख लेना, नहीं तो तुम्हें आगे की स्टोरी समझ नहीं आएगी। एपिसोड 2 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर अर्श कहते हैं कि चलो जल्दी से एक बार चीजों को समराइज कर लेते हैं। नेगोशिएशन में हमारा पहला स्टेप ये होने वाला है कि हम लोग को सैम्पलर में जाना है। वहाँ पर हम लोग बोट में जाएंगे जो कि लॉर्ड कोरन ने हमारे लिए तैयार करी है, और फिर उसके बाद हम लोग अपना रास्ता बनाएंगे इंपीरियल कैपिटल के लिए। जब हम लोग वहाँ पहुंचेंगे तो हम लोग प्राइम मिनिस्टर शाकमा को कहेंगे कि वो हमारे मेडिएटर की तरह काम करे पैराडिल के किंग के साथ, और फिर उसके बाद हम लोग पैराडिल के किंग के साथ नेगोशिएशन करेंगे और हम लोग होप करते हैं कि वो हमारे सपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे। सभी नेगोशिएशन की इंचार्ज रहेगी लीशिया, क्योंकि उसकी नेगोशिएशन स्किल्स काफी कमाल की है। जोसिन का मेरे लब कहती है कि लेकिन तुम लोग अभी भी बच्चे हो, तो लीशिया कहती है चिंता मत करो, मैंने लॉर्ड ल्यूमियर को कहा है कि वो लोग हमारे साथ नेगोशिएशन पर चले। तो अर्श कहते हैं कि तुम्हें उनकी क्या जरूरत है, जिस पर लीशिया कहती है कि नेगोशिएशन में उनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल सही कहा है, एडल्ट हम पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बच्चे हैं। इसलिए अगर हमारे साथ कोई बड़ा होगा जो कि लॉर्ड कोरन के ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट है तो हम पर विश्वास करना इजी हो जाएगा, इसलिए नेगोशिएशन इजी जाएगी। जोसिन का मिरियल कहते हैं कि तुम तो काफी कमाल की सोच रखती हो, तुम सही में अर्श की अच्छी पत्नी बनी हो। ये सुनकर शार्लेट कहती है कि मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं कभी भी नहीं मानूंगी कि इन लोगों की शादी हुई है, क्योंकि अभी वॉर चल रही है तो शादी करने का ये सही मौका थोड़ी है। वहीं लीशिया उसे कहती है कि लेकिन ये काफी ज्यादा कमाल की बात है कि मैं अब से आपके साथ रहूंगी, तो प्लीज मुझे मैजिक और फाइटिंग के बारे में और सिखाना। ये सुनकर शार्लेट अब समझ जाती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी, हेजिटेट मत करना। तो लीशिया भी कहती है शुक्रिया। वहीं पर अब रोसेले देखकर कहते हैं कि लीशिया की मैनिपुलेशन तो सही में काफी कमाल की है। वहीं पर अब शार्लेट से कहते हैं कि क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड के तौर पर आओगी, तुम परफेक्ट रहोगी क्योंकि तुम फाइटिंग में सबसे बेस्ट हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम देखो कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो शार्लेट भी अब मान जाती है और कहती है कि तो फिर चलो। अगली सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। वहीं वो देखते हैं कि शार्लेट तो जल्दी से सो ही जाती है, तो अर्श और शार्लेट भी अब उसे सोने देते हैं। वहीं पर अब अर्श देखता है कि उनकी घोड़ा गाड़ी के पास तो अब फैम आ चुका है। अब उनसे कहते हैं कि तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो बताता है कि बासा मार्क ने डची और सीड्स के साथ एलाइड बना लिए हैं, जब मेरी डिटेल्स कंफर्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें फिर से मिलने आऊंगा। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अब अर्श सोचता है कि उसने अदर डचीज के साथ भी फोर्स बना ली है। अगर हमारी कोरन साइड इस तरीके से कंटिन्यू करेगी तो हमारे पर बासा मार्क और डची और सीड्स एक साथ हमला कर देंगे। अगर डची और सीड्स वॉर में जाएगी मिसियान के साथ तो सबसे पहले लैम्बर्ग वो जगह होगी जो कि चोटिल हो जाएगी। और सब घबरा जाता है, तो लीशिया उसे कहते हैं घबराओ मत, हम लोग इस सिचुएशन को रोक देंगे, पर हमें डची ऑफ पैराडिल को कन्विंस करना होगा हमें सपोर्ट करने के लिए। डची और सीड्स सोचता है कि वो हम पर इजिली अटैक कर सकता है अगर वो बासा मार्क के साथ एक साथ काम करे, तो उन्हें ये अच्छा आइडिया लगता होगा। पर अगर डची ऑफ पैराडिल हमें सपोर्ट करेगा तो वहाँ पर जो भी हमले करेंगे इक्वली लॉस होगा, इसलिए वो हमारे ऊपर रेकलेसली हमला नहीं करेंगे। इसलिए हमें जो कुछ भी हो जाए नेगोशिएशन को विन करना ही पड़ेगा। मुझ पर विश्वास रखो, मैं डची ऑफ पैराडिल को हमारा साथी बनाकर रहूंगी। ये सुनकर अर्श हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो काफी दूर की सोचती हो, जिस पर वो कहती है कि फ्यूचर पर नजर रखना पॉलिटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तभी अब अचानक से उनके घोड़ा गाड़ी एक पत्थर पर टकरा जाती है, जिसकी वजह से लीशिया अब उछलकर अर्श के ऊपर गिर जाती है। वहीं पर लीशिया का अब बैग भी खुल जाता है। अर्श भी देखता है कि उन बुक पर तो लिखा था पॉलिटिक्स साइंस इवॉल्व कैसे हुआ है। लीशिया अब उन बुक्स को छुपा लेती है और कहती है कि मैं बस ज्यादा जानने की कोशिश कर रही थी। वहीं अब अर्श कहते हैं कि तुम तो काफी कमाल की हो, तुम तो एक इंस्पिरेशन हो, मुझे भी तुम्हारी तरह बनना चाहिए। जिस पर लीशिया कहती है कि यह सुनकर काफी अच्छा लगा कि आप मुझ पर विश्वास करते हो। आखिरकार मैं आपकी वाइफ जो हूँ, आपके क्लोज इतना कोई नहीं है जितना मैं हूँ, मैं पूरी ताकत लगाकर आपकी मदद करना चाहती हूँ। ये सुनकर अब अर्श भी शर्मा जाता है और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहते हैं कि नेगोशिएशन जरूर सक्सेसफुल रहेगी। उन लोग को यह प्यार करता हुआ देख शार्लेट भी उठ जाती है और कहते हैं कि तुम लोग इतना लवी डवी क्यों हो रहे हो। ये सुनकर वो लोग शर्मा जाते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब सैम्पलर में इकट्ठा हो चुके हैं, जहाँ कोरन सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बैड न्यूज बताना चाहता हूँ, बासा मार्क ने डची और सीड्स के साथ एलाइड बना ली है। तो लीशिया कहती है कि हमें इसके बारे में पता है, इसलिए हमें डची और सीड्स के साथ नेगोशिएशन करने चाहिए। हम पैराडिल के साथ अलायंस बनाने के बाद सीड्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें इन्वेड ना करें। ये सुनकर कोरन काफी खुश होते हैं और वो अर्श से कहते हैं कि तुमने तो काफी टॉप नॉच के स्पाई को हायर किया है, तुमने अच्छी वाइफ चुनी है, तुम्हारी वाइफ काफी स्मार्ट है। मैं अब काफी रिलीफ फील कर रहा हूँ कि ये काम मैंने तुम्हें दिया है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, मैं तो तुम्हें बच्चा समझ रहा था, मुझे तुम्हें सही में अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो अर्श कहते हैं कि हमारी शादी थोड़े दिन पहले ही हुई है, मेरी वाइफ काफी कमाल की है वैसे। ये सुनकर लीशिया भी थोड़ी सी शर्मा जाती है। वहीं ये देखकर कोरन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखना अर्श। तो अर्श भी कहते हैं ठीक है। तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जो कि कहता है कि क्या ये नेगोशिएशन टास्क के इंचार्ज हैं। वो अर्श से कहता है आइस, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। जो सुनकर कोरन कहते हैं कि इसका नाम आइस नहीं है, इसका नाम अर्श है। वहीं अर्श पूछता है कि लड़का कौन है, तो वो लड़का बताता है कि मैं कोरन का सबसे एल्डेस्ट बेटा हूँ, मैं डची ऑफ मिसियान का अगला ड्यूक हूँ, मेरा नाम लैंग है। ये सुनकर अब अर्श कहते हैं क्या आप कोरन के बेटे हो, मेरा नाम अर्श है। तो लैंग कहता है कि अच्छा लगा मिलके, ल्यूमियर तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया है। इसके बाद वो कोरन से कहते हैं कि क्या ये बच्चे नेगोशिएशन कर पाएंगे उनके साथ। तो कोरन अब उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे सबऑर्डिनेट है, तुम इन्हें डिसरिस्पेक्ट मत करो। तो लैंग कहते हैं कि माफ कर दो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर उसको जाता हुआ देख अर्श
अब उसके ऊपर अपनी अप्रेजल यूज कर लेता है और उसके सारे शेयर देख लेता है। तभी कोरोना बर्ड से कहते हैं कि क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ, तो अर्थ भी मान जाता है, जिसकी बात वो लोग अकेले में बात करने के लिए आ जाते हैं। जहाँ कोरोना बर्ड से कहता है कि तुमने लैंग के स्टेट्स देख लिया ना, दरअसल मुझे लैंग की काफी चिंता हो रही है, मैंने उसे फ्रीली ग्रो होने दिया और अब वो 20 साल का हो गया है, क्या वो टैलेंटेड लगता है तुम्हें? तो अर्थ कहते हैं कि उसके शेयर ज्यादा हाई नहीं है, वो आपका उत्तराधिकारी बनना डिजर्व करता है। जो सुनकर कोरोना काफी रिलीफ फील करते हैं और अब उसे कहते हैं कि मैं नेगोशिएशन तुम पर छोड़ रहा हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में अब हम लोग को सैम्पलर पोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर निकलने से पहले अब वो मार्केट में घूम रहे हैं। वहीं शार्लेट अब मार्केट देखकर काफी हैरान हो रही होती है। वहीं अर्थ लिशिया से कहता है कि शिप को निकलने में अभी थोड़ा सा समय है, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। जिस पर वो कहती है कि कुछ चाहिए तो नहीं, पर तुमने पूछा ये जानकर मुझे काफी खुशी हुई। हमें पर मार्केट देखकर शार्लेट काफी खुश होती है और वो उसका शुक्रिया करती है उसे यहाँ पर लाने के लिए। वो कहती है कि मैं सभी ऑर्फन्स के लिए काफी सारे गिफ्ट लेकर जाऊंगी। जिसके बाद अर्थ सब देखता है कि लिशिया एक पेंडेंट को देख रही होती है, जो देखकर अर्थ भी वहाँ पहुंच जाता है और लिशिया से कहता है कि तुम्हें अच्छा लगा क्या, तुम्हें ये चाहिए क्या? जिस पर वो कहती है नहीं, मैं बस इसे इसलिए देख रही थी क्योंकि ये काफी खूबसूरत है। ये सुनकर अर्थ सब उस चीज को खरीद लेता है। लिशिया कहने लगती है कि रुको, मैं इसके पैसे देती हूँ। वह पैसे निकाले रही होती है, इतने में अर्थ कहते हैं नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद लेता हूँ। उसे खरीदने के बाद वो उसे कहता है कि अभी तक हमारी शादी हो चुकी है, पर फिर भी मैंने तुम्हें रिंग नहीं दी है, इसके लिए मुझे माफ कर दो, एक दिन मैं तुम्हें अच्छे से गिफ्ट दूंगा, अभी के लिए ये ले लो। ऐसा बोलने के बाद वो उसे वो गिफ्ट दे देता है और अब लिशिया भी उसे पहनकर काफी अच्छी लगती है। इस चीज के लिए वो अब अर्थ का शुक्रिया करती है और कहती है कि मैं इसका ख्याल रखूंगी। अगले सीन में वो लोग अब शिप पर आ जाते हैं, जहाँ पर अर्थ ल्यूमियर का शुक्रिया करता है उन्हें ज्वाइन करने के लिए। तभी वहाँ पर लैंग आ जाता है और अब वो अर्थ से कहता है कि तुम अभी भी बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस पर अर्थ कहती है कि क्या कोर ने इस बात पर एग्री कर लिया है? जिस पर कहता है कि उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मैं अपने खुद के लिए डिसाइड कर सकता हूँ। मैं हमेशा से इंपीरियल कैपिटल में जाना चाहता था, वहाँ जाकर मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा और वापिस आऊंगा, तो फादर काफी खुश हो जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, इसलिए चिंता मत करो। ये सुनकर अर्थ सोचता है कि क्या सही में सब कुछ ठीक रहेगा भी। अगले सीन में बोट अब चालू हो जाती है, जहाँ शार्लेट काफी इंजॉय कर रही होती है, पर बाकी सभी लोग को तो अब मोशन सिकनेस होने लगती है। वही लैंग की भी हालत काफी बुरी हो जाती है, वो उल्टियां करने लगता है। तभी सामने की तरफ उसे एक बोट दिखाई देती है जिस पर कुछ लोग होते हैं, तो वो अब उन्हें सेव कर लेते हैं। वो सभी लोग अब उनका शुक्र करते हैं उन्हें बचाने के लिए। वो कहते हैं कि हमारा ग्रुप अलग हो गया था और हम लोग इसी तरीके से 2 दिन से यहाँ भटक रहे हैं पानी के अंदर। ल्यूमियर कहता है कि चीजें काफी खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि मैंने सुना है कि कभी कभार यहाँ पायरेट्स आ जाते हैं। वहीं शार्लेट अब उन लोग के पास आती है और कहती है कि क्या तुम खड़े हो सकते हो? तभी वो बंदा उस चीज का फायदा उठा लेता है और अब वो अपने नाइफ को बाहर निकालकर शार्लेट को अपने कब्जे में कर लेता है। वो लोग अब उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जितनी भी कीमती चीजें हैं इस बैग के अंदर डाल दो, नहीं तो हम इस बंदी को मार देंगे। जो सुनकर शार्लेट कहती है किसको कहा तुमने बंदी, मैं तुम्हें जरा सबक सिखाती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी फायर पावर को यूज करके सभी गुंडों को पकड़ लेती है। शार्लेट अब उन लोगों से कहती है कि तुमने गलत शिप के ऊपर कब्जा कर लिया था। वहीं बर्ड सोचता है कि मुझे लगता है कि ये लोग पायरेट हैं। वहीं लैंग अब उन लोगों से कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे डच ऑफ मिशन के अगले ड्यूक की बोट के ऊपर हमला करने का, मैं तुम्हें इंपीरियल कैपिटल में भेजकर मरवा दूंगा। वहीं पर अर्थ अब उन गुंडों से कहता है कि तुम लोग कौन सा काम करते हो, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देते हैं। तो लैंग अब बर्ड से कहता है कि तुम इनसे क्या पूछ रहे हो, ये लोग पायरेट्स है बुरे वाले। इस पर अर्थ कहते हैं नहीं, इनके पास जो नाइफ था वो किचन नाइफ था, जो कि फिश को मारने के लिए काम आता है। वो अब उनसे कहता है कि क्या तुम सही में पायरेट्स हो? जिस पर वो लोग फंस जाते हैं। वो बताते हैं कि वो लोग इंपीरियल कैपिटल के फिशरमैन हैं। पास्ट में उन लोगों ने एम्पायर से पैसे बोरो करे जिससे कि वो लोग फिशिंग करने जा सके, पर इंपीरियल कैपिटल की लॉन्ग टर्म मनी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग और पैसे बोरो नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें मर्चेंट से पैसे बोरो करने पड़ते हैं। पर हम पर काफी ज्यादा ब्याज आ चुका है, हम पैसे नहीं चुका पा रहे हैं, हमारे पास भी फैमिलीज है, इसलिए हमें बुरी चीजें करके पैसे कमाने पड़ते हैं। ये सुनकर लैंग कहता है कि इससे मेरा क्या लेना देना है, तुम लोगों ने बुरे काम किए, इसके तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वहीं अर्थ कहता है नहीं, 1 सेकंड रुको। ऐसा बोलने के बाद हम उन लोगों से कहता है कि इसे रख लो, इन्हें बेचकर तुम्हें 3 गोल्ड कॉइन मिल सकते हैं। जो सुनकर लैंग अब अर्थ से कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, ये लोग हम पर हमला कर रहे थे और तुम इनकी मदद कर रहे हो। वहीं पर फिशरमैन भी अब अर्थ से कहते हैं कि हमारी इतनी बुरी हालत नहीं है कि तुम सिंपैथी दिखाकर हमसे पैसे लो। जिस पर अर्थ कहता है कि नहीं, ये सिंपैथी या फिर दयालुपन नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक लोन की तरह है, इसका यूज करो और जाकर फिशिंग करो। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तब उन पैसों को तुम रिटर्न कर देना, इस चीज के लिए मैं तुमसे कोई भी ब्याज नहीं लूंगा। ये सुनकर लैंग अब अर्थ से कहते हैं कि क्या तुम इन्हें पैसे उधार दोगे, क्या ये ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं। तो अर्थ कहता है कि एक लॉर्ड ही कैसा हुआ जो कि अपने लोगों पर विश्वास न करे, अगर वो लोगों पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग उस पर कैसे विश्वास करेंगे। हो सकता है कि वो लोग मुझे धोखा दे दें, पर हम में से अगर कोई भी नहीं बदलेगा तो हमारे रिलेशनशिप भी नहीं बदलेंगे, और मुझे लगता है कि अगर मैं हमारे लोगों पर विश्वास करूंगा तो लोग भी मुझ पर विश्वास करेंगे। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं अब लैंग अर्थ से कहता है कि तुम काफी बच्चे हो, तुम्हें जो करना है करो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो लोग अब उन गुंडों को छोड़ देते हैं। वहीं वो गुंडा भी अब कहने लगता है अर्थ के बारे में कि तुम काफी नाइव हो। इसके बाद अब उन गुंडों को वहीं छोड़ जाते हैं। वहीं शार्लेट कहती है कि मैं होप करती हूँ कि ये लोग वापस जरूर आए, जिस पर अर्थ भी कहते हैं हाँ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब इंपीरियल कैपिटल में पहुंच जाते हैं। अंदर आने के बाद वो लोग अब देखते हैं कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा ही गरीबी है। वहीं ल्यूमियर अब कहते हैं कि यहाँ के जितने भी नोबल्स हैं वो तो
कुछ ज्यादा ही अमीर नोबल्स हैं। इतना तो मैंने बाकी जगहों के नोबल्स को भी अमीर नहीं देखा है। ये देखकर अर्श भी अब सोचता है कि ये गरीब लोग और नोबल्स एक साथ ही रहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि ये लोग एक दूसरे को देख ही नहीं सकते हैं। मैं ये देखकर काफी हैरान हो गया हूँ कि यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच का गैप काफी बड़ा है। वहीं लैंगअप कहने लगता है कि प्राइम मिनिस्टर शाकमा अपने खुद के पैसों में ही काफी खो गया है। इसकी वजह से वो इस कंट्री को अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहा है। उसके लालच की वजह से नेगोशिएशन करना काफी इजी रहेगा हमारे लिए। तभी लीशा अर्श से कहती है कि कल के नेगोशिएशन के लिए मैं थोड़ी तैयारियां करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आगे जा रही हूँ। तो अब अर्श भी मान जाता है। अगले सीन में अब हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी अब लीशा का वेट कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि आखिर लीशा क्या प्लानिंग कर रही है। तभी लीशा वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे कपड़े पहन कर आ जाती है, जो देख कर अर्श कहता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। जिस पर वो कहती है कि इंपीरियल कैपिटल में मुझे बस यही कपड़े मिले हैं। जिस पर अर्श कहता है कि लेकिन तुमने इतनी सारी ज्वेलरी क्यों पहन रखी है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें अपने आप थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। अगले सीन में वो लोग अब कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शाकमा अब उन्हें देखकर कहता है कि मैं तुम्ही लोगों का वेट कर रहा था। उसे देखकर अर्श अब उसके ऊपर अप्रेजल कर देता है और कहता है कि इसकी डिप्लोमेसी, इंटेलेक्ट और एम्बिशन काफी ज्यादा हाई है, बिल्कुल वैसे जैसे फैम ने बताया था। ये काफी ज्यादा टफ अपोनेंट है। शाकमा सभी लोगों का वेलकम करता है और कहता है क्योंकि इन सब चीजों में मैं अकेला ही हूँ जो कि मैनेज करता हूँ, तो मेरे पास ज्यादा फ्री टाइम नहीं है। मुझे इतना समझ आया कि तुम लोग को किंग की मदद चाहिए, जिससे कि वो तुम्हारी मदद कर सके पैराडल के साथ नेगोशिएशन करवाने में। चलो समय ना वेस्ट करके डिस्कस करते हैं, आके बैठ जाओ। तो वो सभी लोग भी अब बैठ जाते हैं। वहीं पर लैंग कहता है कि सबसे पहले मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो, मैं हूँ डची ऑफ मिसियन का अगला ड्यूक लैंग। जो सिंह का शाकमा कहता है कि क्या तुम कॉरन के बेटे हो। जिस पर वो भी कहते हैं हाँ, मैं सारी बातों को ध्यान से सुनूंगा जिससे कि नेगोशिएशन प्रोसीड हो सके। तो शाकमा कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि नेगोशिएशन करने के लिए कौन आए हैं, मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि वो लोग कितने पैसे ऑफर कर सकते हैं। जो सिंह का लीशा कहती है कि तुम सही कह रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें हमारा अमाउंट बताती हूँ। ये सिंह का अर्श सब पास्ट का सीन याद करता है, जहाँ कल रात यहाँ आने से पहले ही वो सारी बातें बोट में डिस्कस कर रहे थे। लीशा सभी से कहती है कि हम लोग इस नेगोशिएशन में 2000 गोल्ड कॉइन ऑफर कर सकते हैं। अगर उसने ज्यादा पैसे मांगे तो हम लोग को सैंपलर में वापस जाना पड़ेगा और पैसे लेकर आने के लिए। ऐसा हुआ तो नेगोशिएशन की ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाएगी, इससे वॉर की सिचुएशन और खराब हो सकती है। वो अर्श से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज होती है जो कि नेगोशिएशन को सही करती है। वो चीज ये होती है कि हम लोग उसे फील करवाएंगे कि उसने प्रॉफिट कमाया है, तो उससे पहले फंसाने के लिए हम लोग शुरुआत लो अमाउंट से करेंगे। सीन वापस प्रेसिडेंट का आता है, जहाँ लीशा अब शाकमा से कहती है कि हम तुम्हें 500 गोल्ड कॉइन देंगे। जोसन का शाकमा कहता है कि ये बहुत कम पैसे हैं, अगर तुम 5000 गोल्ड कॉइन नहीं दोगे तो ये नेगोशिएशन नहीं होगी। ये सुनकर अर्श शॉक हो जाता है और सोचता है कि इसने तो पूरा पासा ही बदल दिया। वहीं लीशा हंसने लगती है और वो शाकमा से कहती है कि 5000 गोल्ड कॉइन इंपीरियल सिटी के करंट एनुअल बजट से भी बहुत ज्यादा है। तुम इसलिए मजाक कर रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें इतना पैसा नहीं मिल सकता है। यहाँ आते हुए हमने इंपीरियल सिटी की हालात को अच्छे से देखा है और मुझे पता है कि तुम लोग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, क्यों ना तुम 800 गोल्ड कॉइन में मान जाओ। तो शाकमा कहता है कि सैंपलर काफी ज्यादा महंगी सिटी है, तो थोड़ा ज्यादा पे करने में तुम्हें कोई इशू नहीं होनी चाहिए। वहीं अर्श फिर से याद करता है लीशा की बात को, जहाँ लीशा ने कहा था कि शाकमा पैसों के लिए काफी लालची है, तो शायद फिर से अमाउंट बढ़ाएगा और यही हमारी स्ट्रेटेजी है। जिसके बाद अब लीशा शाकमा से कहती है ठीक है, हम तुम्हें 900 गोल्ड कॉइन दे देंगे। तो शाकमा कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं मना करता हूँ। जो सुनकर लीशा उसे रुकने के लिए कहती है और वो थोड़ी इमोशनल होकर कहती है कि ठीक है, हम तुम्हें 1000 कॉइन दे देंगे क्योंकि हमारे पास अभी इतने ही पैसे हैं। जो सुनकर शाकमा कहते हैं ठीक है फिर। ये सुनकर लीशा खुश हो जाती है और वो उसका शुक्रिया करती है। और सब फिर से लीशा की बात याद करते हैं, जहाँ लीशा ने कहा था कि अगर हम लोग शाकमा को कन्विंस कर देंगे कि हमारे सारे पैसे खत्म हो गए तो वो हमारे इंक्रीज कर रहे पैसे में ही मान जाएगा। सीना वापस प्रेजेंट का आता है, जहाँ अर्श कहता है कि लीशा ने जैसे कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, सही में वो काफी कमाल की है। और सब शाकमा से कहता है कि क्या फिर किंग हमारे मेडिटेटर की तरह काम करेंगे। तो शाकमा कहने लगता है हाँ। तभी लेंगे अब अपने साथियों से कहते हैं कि तुम लोग कितने झूठे हो, हम लोग तो अपने साथ 2000 गोल्ड कॉइन लेकर आए हैं ना। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं पागल कहीं के, ये थोड़ी बताना था। वहीं अब लीशा की प्लानिंग फेल हो जाती है, जहाँ शाकमा उनसे कहता है कि क्या तुम लोग मुझे धोखा दे रहे थे, मैं नेगोशिएशन को कैंसिल करता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं अर्श सब उसे माफी मांगता है और कहते हैं कि हम तुम्हें 2000 गोल्ड कॉइन दे देंगे पर नेगोशिएशन मत तोड़ो। जिस पर शाकमा कहता है कि तुमने मेरी इंसल्ट करी है, अगर तुम नेगोशिएशन चाहते हो तो तुम्हें 2000 गोल्ड कॉइन इंपीरियल कैपिटल को देने होंगे और तुम्हें थोड़े से पैसे मुझे भी देने होंगे मुझसे माफी मांगने के तौर पर। ये सुनकर अर्श सोचता है कि हमारे पास और पैसे नहीं है और पैसे लाने के लिए हमें सैंपलर में वापस जाना होगा। जिसके बाद शाकमा अब वहाँ से चला जाता है, जो देखकर अर्श सब डर जाता है और कहता है कि नेगोशिएशन तो फेल हो गई। वो कहता है कि नेगोशिएशन फेल नहीं होनी चाहिए थी। वहीं लेंगे कहता है कि शाकमा का एटीट्यूड कितना बुरा था, हम लोग और कुछ भी नहीं कर सकते, तो चलो सैंपलर में वापस चलते हैं और पैसे लेकर आते हैं। तो अर्श कहते हैं कि हम लोग अपना पैसा इसलिए तो छुपाए थे जिससे कि ऐसा ना हो, आखिर तुमने पैसे के बारे में उसे क्यों बताया। जिस पर लेंगे कहता है कि क्योंकि तुम झूठ बोल रहे थे, अगर तुमने स्टार्टिंग में ही 2000 गोल्ड कॉइन बोल दिए होते तो ये नेगोशिएशन पूरी हो जाती। तो अर्श कहते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग में उसे पूरी अमाउंट ऑफर कर देते तो इससे हमारी वीकनेस दिखाई देती, इसलिए वो हमसे और भी ज्यादा पैसे मांगता। उनकी लड़ाई देखकर लीशा उनसे कहते हैं शांत हो जाओ, अब जो कुछ हो चुका है उसके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता है, पर चिंता मत करो। ऐसा बोलने के बाद लीशा अब भाग
दिखाकर शाकमा के पास चली जाती है। शाकमा उससे कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें सैंपल में वापस जाना होगा ना, जाओ। तो लिशिया कहती है नहीं, पैसा यहीं पर ही है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने कपड़े उतारने लगती है, जो देखकर अर्थ सब शर्मा जाता है और अब वो लिशिया से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। लिशिया अब अपने सारे कपड़े और ज्वेलरी उतार लेती है, जो देखकर अर्थ अपनी जैकेट उतार लेता है और लिशिया को ढक देता है। वहीं लिशिया अपने सारे कपड़े और ज्वेलरी दिखाकर शाकमा से कहती है कि इन आइटम्स को मैंने काफी महंगे बुटीक से खरीदा है, इंपीरियल कैपिटल से, इनकी कीमत भी काफी ज्यादा होगी। जो सुनकर अब शाकमा का साथी अब चेक करता है और कहते हैं कि हाँ, इनकी कीमत 500 गोल्ड कॉइन होगी। जो सुनकर अब लिशिया शाकमा से कहती है कि इन्हें एक्सेप्ट करो और हमारे रूड बिहेवियर के लिए हमें माफ कर दो, माफी के तौर पर आप ये ले लो। जो सुनकर शाकमा कहते हैं ठीक है, हमारे 2000 गोल्ड कॉइन जाएंगे इंपीरियल कैपिटल को और ये जो ज्वेलरी और कपड़े हैं इन्हें मैं रखूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा डची ऑफ पैराडाइल के साथ मेडिएट करने में। पर क्या कोरन की साइड सही में प्लेज करती है कि वो किंग के साथ अलायंस बनाएगी? मैंने सुना है कि तुम इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते हो। तो लैंग कहता है कि एक दिन हम लोग डची ऑफ मिसियन को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, एम्परर के लिए हमारी कोई भी लॉयल्टी नहीं है। जो सुनकर अर्थ शॉक हो जाता है और कहता है कि ये नहीं बोलना था। पर शाकमा कहता है कि तुम्हारी ये ऑनेस्टी मुझे काफी पसंद आई, चलो चाहे कुछ भी हो, अभी भी काफी सावधान रहना होगा हमें नेगोशिएशन के दौरान डची ऑफ पैराडाइल के साथ। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग बर्ड्स को देखते हैं, जो कि सभी लोग का शुक्रिया करता है और कहते हैं कि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। थोड़ी दिक्कत आ गई थी पर एंड में चीजें सोल्व हो गई। जिस पर अब लिशिया कहती है कौन सी दिक्कत, मुझे पहले से पता था ये सब कुछ होने वाला है। जो सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।